नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार के 400 से ज़्यादा पंचायतों में 20,000 से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया चल रही थी, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई है। इसमें हालांकि आपको बताया कि 40% से ज़्यादा सीटें खाली रह गई हैं। हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खबर जो सामने आई है कि काउंसलिंग में फर्जीवाड़े भी हुए हैं और फर्जीवाड़े में गिरफ्तारियां भी की गई हैं। पंचायत सेवकों पर भी तलवार लटकी हुई है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बताएं पूरी खबर कि बिहार के 400 से ज़्यादा पंचायतों में 20,000 से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग हुई थी, जो कल खत्म हो गई 12 जुलाई को, और इसमें 40% से ज़्यादा सीटें खाली रह गई। तो 20,000 से ज़्यादा बहाली होनी थी। 12 जुलाई को 38 जिलों में, बिहार के 38 जिलों में 20,803 पदों पर नियोजन के लिए हुई काउंसलिंग में 8,594 पद खाली रह गए। जी हाँ, 8,594 पदों पर बहाली नहीं हो सकी। प्राथमिक शिक्षक नियोजन की हम बात कर रहे हैं, और इस दौरान हम आपको बताएं कि फर्जीवाड़े का भी बड़े पैमाने पर खुलासा हुआ है। जी हाँ, शिक्षक बहाली में फर्जी तरीके से बहाल होने के लिए जो अभ्यर्थी आए थे वो पकड़े गए हैं। तो हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। इस दौरान जो बड़ी संख्या में फर्जीवाड़े की आशंका के कारण कई पंचायत नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग रद्द कर दी गई है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि कई पंचायत सेवकों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आपको हम पूरी बात बताएं कि दरअसल 5 जुलाई से 12 जुलाई तक बिहार में 90,762, 5 जुलाई से 12 जुलाई तक बिहार में 90,762 प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर नियोजन की प्रक्रिया के तहत काउंसलिंग हुई। 5 से 12 जुलाई के बीच सिर्फ उन्हीं पंचायत और नगर निकाय में काउंसलिंग हुई जहां किसी नए दिव्यांग अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया है। तो 12 जुलाई को सबसे ज़्यादा 20,803 पदों पर नियोजन के लिए 38 जिलों में काउंसलिंग हुई, जिसमें 8,594 शिक्षकों के पद खाली रह गए। तो हम आपको ये बता रहे हैं, कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक नियोजन के तहत हुई काउंसलिंग में 12,209 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जमा हुए हैं। कुल मिलाकर राज्य की 4,412 पंचायत नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग हुई। शिक्षा विभाग के मुताबिक मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा 706 पद, अररिया में 757 में से 446, गया में 1156 में से 463, दरभंगा में 360 में से 413, औरंगाबाद में 1137 में से 468 और पूर्वी चंपारण में से 907 में से 503 पद खाली रह गए। तो ये खाली पदों के बारे में हम आपको बता रहे थे। आपको बताएं कि जिस तरह से अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो चुकी है, उन अभ्यर्थियों की पूरी लिस्ट हर जिले के NIC की वेबसाइट पर इसी हफ्ते प्रकाशित की जाएगी। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से फर्जीवाड़े का भी खुलासा हुआ है। हालांकि सबसे बड़ी बात, 40% पद खाली रह गए। लगभग 8,000 से भी ज़्यादा पद शिक्षकों के भर नहीं सकी सरकार। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उसमें जो शिक्षा विभाग की ओर से जो जांच हो रही है सर्टिफिकेट्स की, उसमें कई नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग भी रद्द की गई है। दरअसल नियोजन इकाइयों पर ही सवाल खड़े हुए हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट पर काउंसलिंग कराने पहुंचे 2 दर्जन से ज़्यादा अभ्यर्थियों को गिरफ्तार भी किया गया। तो नियोजन इकाइयों के साथ साथ फर्जी अभ्यर्थियों पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है, और शिक्षा विभाग के मुताबिक 1,000 से ज़्यादा शिकायतें मिली हैं, जिसकी जांच चल रही है। तो इसमें भी फर्जीवाड़े की कोशिश की गई है शिक्षक नियोजन में। हालांकि जिस तरह से कड़ाई बरती गई है, तो उसमें बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं, और साथ ही साथ नियोजन इकाइयों पर भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।